नमस्कार दोस्तों। हम मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.2 को कर रहे हैं। इसमें हम 14वां सवाल को सॉल्व करेंगे। इसमें 14वां में हमारा पहला है कि दो मैट्रिक्स है। इसमें दोनों लेफ्ट हैंड साइड में दो मैट्रिक्स है एंड राइट हैंड साइड में दो मैट्रिक्स है। इनको क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू का सिंबल है, तो इसे हमें प्रूफ करना है। तो आइए प्रूफ करते हैं। तो पहले हम इसको मान लीजिए एल एच एस मान लेते हैं और ये मान लेते हैं आर एच एस, यानी कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं, तो 5 - 1 6 और 7 ये हो जाएगा। फिर 2 1 3 और 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई का क्या नियम होता है, रो इंटू कॉलम का मल्टी कॉलम चलता है। फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम। तो यहाँ पे क्या, फर्स्ट का रो यानी कि 1 1, यहाँ पे एलिमेंट निकलेंगे ये वाला। तो क्या हो जाएगा हमारा, 5 × 2 -1 × 3 -1 × 3। अब हमारा निकालना है हमें सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम निकालना है, तो सेकंड कॉलम हो जाएगा फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम। तो 5 × 1 प्लस -1 और ये हो जाएगा 4, सेकंड कॉलम। ठीक है। अब हमें निकालना है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ले लेंगे। 6 × 2 प्लस 7 × 3। फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम ये वाला फाइंड करना है, तो 6 7 और 1 4। तो 6 × 1 प्लस 7 × 4। चलिए इसको हम करते हैं। तो 5 दूनी 10 और 10 में से 3 गया 7, ये 5 और ये 4, ये हो गया 1 -4 घट गया। 6 दूनी 12 और 7 × 21, 21 और 12 कितना हो गया, 33। और 6 और 7 चौके 28, 28 28 और 6 34। यहाँ पे हम 34 लिख देंगे। ये हमने LHS फाइंड किया। अब RHS को करते हैं। तो RHS अगर हमारा आ गया उतना है, तो समझिए ये हमारा बराबर है, नहीं तो नहीं है। तो RHS हमारा क्या दिया है, 2 1 3 4। फिर दिया है 5 6 -1 और 7, ये हमारा वैल्यू है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं, ये रो और कॉलम, तो 2 1 और 5 6 में गुणा करेंगे। तो 2 × 1 प्लस, सॉरी 2 × 5, ये 5 में गुणा होगा। फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, और कॉलम 1 × 6, 1 × 6। अभी हमें सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो ज्ञात करना है, तो फर्स्ट रो ले लेंगे और सेकेंड कॉलम। 2 × -1 प्लस 1 × 7। ठीक है। यहाँ पे अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ज्ञात करना है, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। 3 × 5 प्लस 4 × 6। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहाँ पे ज्ञात करना है। तो 3 × -1 प्लस 4 × 7, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 5 दूनी 10 और 6 16, फिर -2 और 7 7 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे। और 3 5 15 और 16, तो 15 दूनी 30, 6 चौके 24 और 15, तो 24 और 15 कितना हो जाएगा, 9 और 3 39। यहाँ पे हो जाएगा -3 और 28, तो ये हो जाएगा 25। ये देखिए ऊपर वाला वैल्यू हमने ये फाइंड, LHS हमारा क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड हमारा इतना आया 7 33 1 34। और ये RHS में हमारा 16 39, यानी कि
प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया, ये हमने प्रूफ कर दिया। चलिए आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। सेकेंड हमारा वैसे ही, इसमें 1 0 1 है, फिर 2 3 1 1, इसमें 0 0, फिर उसके बाद है हमारा -1 1 0, फिर उसके बाद 0 -1 1, फिर 2 3 4 और ये भी हमें दिखाना है कि ये बराबर नहीं है किसके, -1 1 0, फिर उसके बाद हो जाएगा 0 -1 और 1, फिर 2 3 4 और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 0 1 0 1 1 0। तो चलिए इसमें भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको मान लेते हैं राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 0 1 0 1 1 0। इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, -1 1 0 0 2 -1 3 4 एंड 1। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा। ये क्या हो जाएगा, रो इंटू कॉलम। ये मल्टीप्लिकेशन है, इसी में होता है तो रो, यानी कि हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम फाइंड करना है। तो फर्स्ट रो 1 2 3 और फर्स्ट कॉलम -1 0 और 2 में गुणा कर देंगे। तो 1 × -1 + 2 × 0 +3 × 2। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें सेकेंड कॉलम फाइंड करना है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में गुणा कर देंगे। तो 1 × 1 +2 × -1 +3 × 3, ये हो गया। फिर हमारा थर्ड कॉलम फाइंड करना है, तो थर्ड कॉलम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये फर्स्ट रो का एलिमेंट ज्ञात करें, तो 1 × 0 +2 × 1 +3 × 4, ये हमारा एलिमेंट आ गया। अब हमें सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ज्ञात करना है, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 0 × -1 +1 × 0 और +0 × 2। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो 0 × 1 +1 × -1, ये 0 × +0 × 3। इसके बाद हो गया सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये हमारा एलिमेंट ऐड करना है। तो 0 × 0 +0 +1 × 1 +1 × 1 और यहाँ +0 × 4 ये हमारा फाइंड हो गया। अब इसमें क्या करा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 × -1 +1 × 0 +0 × 2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 × 1 1 × -1 और 0 × 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 × 0 +1 × 1 और +0 × 4। ये हम वैल्यू फाइंड कर लिए, और इसको हम सब लिख देंगे। तो हमारा लिखने के बाद क्या आएगा, हमारा
ये वैल्यू, इसको हम आ जाएगा तो लिख देंगे, इसको फाइनली क्या हो जाएगा, ऊपर में इसको ये -1, ये 0, ये 5, 3 दूनी 6 बच गया 5। अब इसके बाद यहाँ बचेगा हमारा 8 और ये बच जाएगा 14। ये 1 -2, 9 में से 9 1 10, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बच गया 14। तो ये इस तरह से ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1, 0 0, ये -1, ये 1, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा, ये 1 माइनस है प्लस 0 और ये हो जाएगा 1 0 0 1। ये इस तरह से हमारा वैल्यू फाइंड होके आया। चलिए लेफ्ट हैंड हमने साइड खोजा। अब वैसे ही हम राइट हैंड साइड को करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल टू हमारा है -1 0 2 1 0 -1 1 3 एंड 4। इसका मल्टीप्लिकेशन हमारा किसके साथ है, 1 2 3 0 1 0 1 1 0। चलिए इसको करते हैं रो इंटू कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसको फाइंड करते हैं हम। ये हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में गुणा कर देंगे। -1 इंटू 1 +1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू 1। अब क्या करना है, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में गुणा कर देंगे। तो -1 इंटू 2 +1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1। फिर उसके बाद थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये हमारा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो -1 इंटू 3 +1, यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू 3 और 1 इंटू 0 एंड प्लस 0 इंटू 0, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद फर्स्ट रो और ये हो गया। अब हमारा सेकेंड रो, तो सेकेंड रो क्या हो जाएगा, 0 -1 और 1 0 3। ठीक है, तो 0 इंटू 1 प्लस और -1 इंटू 0 एंड +1 इंटू 1। इसके बाद हो जाए सेकेंड वाला, तो 0 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 एंड +1 इंटू 1। रो इंटू थर्ड कॉलम, तो 0 इंटू 3 +-1 इंटू 0 +1 इंटू 0, ये हो गया। थर्ड रो हो जाएगा, तो थर्ड रो यानी कि थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 +3 इंटू 0 +4 इंटू 1। फिर 2 इंटू 2 +2 3 इंटू 1 +4 इंटू, ये 3 है, 4 इंटू 1। और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 +3 इंटू 0 +4 इंटू 0। इस तरह से हमने वैल्यू को फाइंड कर लिया है यहाँ पे मैट्रिक्स का। अब इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 0 0, ये -1, ये हो जाएगा हमारा 1, फिर -2 1 1, ये -1
फिर यहाँ पे हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा माइनस, ये 2 है, ठीक है, -3 ऐसे निकल के आया हमारा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 -1 एंड 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1 और 1, ये क्या हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1, 0 एंड 0, ये हो जाएगा हमारा 6, 4 और 2 6, ये हो जाएगा 3 और 4 7 और 4 11, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा, ये देखिए 0 है, सॉरी, ये वाला वैल्यू 0 है, मैंने गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि ये सेकेंड हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये 0 में मल्टीप्लाई होगा ना, मैंने 3 लिख दिया, 0 × 1 है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है 5 8 14, और 0 -1 1, और -1 0 1 है, और ये RHS हमने क्या फाइंड कर लिया, -1 -1 -3, यानी कि ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है दोनों वैल्यू, इसलिए ये हमें प्रूव हो गया, प्रूव हो गया दोनों वैल्यू। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि a² -5a+6i आइडेंटिटी मैट्रिक्स ज्ञात करना है, यदि a इक्वल टू हमारा 2 2 1 0 1 -1 1 3 और 0 दिया हुआ हो, ये हमें दिया है a का वैल्यू, और हमें इसको फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। तो पहला हमारा है a² -5a+6 है, तो हम a² बराबर a हो जाएगा। तो चलिए इसको a ज्ञात करते हैं, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ये हो जाएगा फिर 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। a² फाइंड करते हैं। a² फाइंड करने का हमारा हो जाएगा रो इंटू कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो 2 0 1 में 2 2 1 का गुणा कर देंगे, तो 2 × 2 एंड 0 + 0 × 2 + 1 × 1। फिर हमें सेकेंड कॉलम याद करना है, तो सेकेंड फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम को गुणा कर दे, तो 2 × 0 + 0 × 1 + 2 × 0 एंड 0 × 1 एंड 1 × +1 × -1। अब थर्ड कॉलम याद करना है, तो 2 × 1 + 0 × 3 3 +1 × 3 1 × 0, ये फाइंड हमने कर लिया। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ले लेंगे, तो 2 × 2 +1 × 2 +3 × 1। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम याद करना है, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में गुणा कर देंगे, तो 2 × 0 +1 × 1 प्लस 3 × -1, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, थर्ड कॉलम में गुणा कर देंगे, तो 2
इंटू वन प्लस वन इंटू थ्री और प्लस थ्री इंटू जीरो, ये हमारा वैल्यू निकलेगा। अब हमें ज्ञात करना है थर्ड रो। तो थर्ड रो ये हमारा वन माइनस वन जीरो, और इसमें फर्स्ट कॉलम में थर्ड थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ज्ञात करना है। तो वन इंटू टू प्लस यहाँ माइनस वन इंटू टू और प्लस जीरो इंटू वन, ये गुना कर दिया हमने। फिर ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में गुणा कर देंगे। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा हमारा, वन इंटू जीरो प्लस माइनस वन इंटू वन प्लस क्या हो जाएगा जीरो इंटू माइनस वन। ठीक है, इसमें गुणा कर दिए। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा वन इंटू वन प्लस माइनस वन इंटू थ्री प्लस जीरो इंटू जीरो। इस तरह से हमने वैल्यू ए स्क्वायर का ज्ञात कर लिया। तो वैल्यू हम आप आइए, इसका हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा दो और एक, दो दूनी चार और एक पाँच, और यहाँ से हो जाएगा माइनस वन, और यहाँ से हो जाएगा टू, यहाँ से हो जाएगा हमारा नाइन, चार दो छः तीन नौ, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा माइनस टू, और यह हो जाएगा हमारा फाइव, ये हो जाएगा टू जीरो, और ये जीरो, ये हो जाएगा माइनस वन जीरो एंड जीरो, माइनस वन, यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस टू। ये स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया। अब हमारा क्या बचा, फाइव माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस, फिर माइनस फाइव ए ज्ञात कर लेते हैं। तो फाइव ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइव इंटू ए। तो ए का वैल्यू हमारा क्या है, टू टू वन जीरो वन माइनस वन, और ये हो जाएगा वन थ्री जीरो। अब ये क्या हो जाएगा, बराबर है, गुणा कर देंगे तो दस जीरो पाँच, दस पाँच, ये हो जाएगा पाँच, ये माइनस पाँच, ये दस के पंद्रह, और ये जीरो। ये फाइव पे हमने ज्ञात कर लिया। अब उसके बाद हमारा क्या है, सिक्स आई। तो सिक्स आई हमें ज्ञात करना है। तो सिक्स आई क्या हो जाएगा हमारा, सिक्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिक्स इंटू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे होता है, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। अब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा सिक्स जीरो 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 सिक्स जीरो 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 सिक्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें क्या हो जाएगा, ये हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई। तो चलिए, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर का वैल्यू हम पुट कर देंगे। फाइनली हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर हमने फाइंड किया है यहाँ पे, फाइव माइनस वन टू, नाइन माइनस टू फाइव, जीरो माइनस वन और माइनस टू। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर के जगह पे, ए स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे फाइव माइनस वन टू, नाइन माइनस टू फाइव, जीरो माइनस वन और माइनस टू, ये लिख दिया। और माइनस फाइव ए, सॉरी ये फाइव ए नहीं, फाइव ए का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है। तो फाइव ए का वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया है यहाँ पे फाइव ए का वैल्यू कैलकुलेट, टेन जीरो फाइव, टेन फाइव पंद्रह, फाइव माइनस फाइव और जीरो। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, टेन जीरो फाइव
10, 5, 15, 5, -5 और 0। और ये हमें +6 आई, +6 आई का वैल्यू हमने ये कैलकुलेट किया है। 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0 और ये 6, ये 6 है। चलो, ये हमने कैलकुलेट किया। अब क्या कर देंगे, एक तीनों दोनों अब इसको इससे घटा देंगे और इसमें जोड़ देंगे। तो चलिए इसको पहले हम फर्स्ट वाले में इसमें इसमें जोड़ देते हैं। पहले में पहले इसको जोड़ेंगे और इसमें घटा देंगे। तो चलिए इसको करते हैं हम। ये हो जाएगा 5, -1, 2, 9, -2, 5, 0, -1 और ये हो जाएगा -2। ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला और ये वाला पॉजिटिव में है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा और इसमें ये घट जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लस, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6 और ये माइनस यहाँ कर देते हैं इसको। 10, 0, 5, 10, 5, 15, 5, -5 जो सेम है उसको हम एक जगह लिख देते हैं। तो ये पॉजिटिव है, ये और ये दोनों पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो ये इसको हम ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 5, 6, 11, ये -1, ये 2, फिर ये 9, ये -2 और 6 कितना हो जाएगा, 4 और ये 5, ये हो जाएगा 0, ये -1 और ये हो जाएगा 0, 0 और 1, -1 और 0, -1 और -2 और 6, 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें माइनस क्या कर देंगे, 10, 0, 5, 10, 5, 15 और 5, -5 और ये 0, ये हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, फाइनली हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा। तो फाइनली हमारा मैट्रिक्स होगा 11 में से 10 गया, -1 से 0 गया और 2 से 5 गया, फिर 9 से 10 गया, फिर 4 से 5 गया और 5 से 15 गया, फिर 0 से 5 गया, -1 से -5 गया और 4 से 0। तो इस तरह से हमारा फाइनली मैट्रिक्स आ जाएगा 1, ये -1, ये -3, ये -1, ये भी -1, ये -10, ये -5, ये -6, ये सॉरी ये माइनस और ये -5 है। ये हमने माइनस, यहाँ पे -5 है ना, ऊपर में हमारा ये -5 है। -5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस पॉजिटिव, प्लस और +5 में एक गया, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारे पे। 4 और यह भी 4 है। ठीक है? तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा।
अब आते हैं हम अपने 16 नंबर सवाल पे। 16 नंबर हमारा सवाल है, सेम उसी तरह से है। इसमें क्या ए मैट्रिक्स दिया है, उसमें है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, और हमें फाइंड क्या करना है, AQ - 6 A² माइनस प्लस 7A + 2I = 0, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए A² पहले फाइंड कर लेते हैं। 1 0 2 0 2, उसके बाद है और 2 1 3, उसके बाद 1 0 2 0 2 1 2 0, ये 0 है। A² क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू, फिर हो जाएगा 1 × 1 0 × 0 प्लस 0 × 0, रो इंटू कॉलम में भी चल रहा है, 0 × 0 और 2 × 2 प्लस 2 × 2, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, एंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो 1 × 0 प्लस 0 × 2 प्लस 2 × 0। अब थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम प्राप्त करें, तो 1 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 2 × 3, चलिए 2 × 3 ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 × 1 प्लस 2 × 0 प्लस 1 × 2। अब उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 × 0 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 0। अब इसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 0 × 2 प्लस 2 × 1 1 एंड 1 × 3 प्लस 1 × 3। अब हमें थर्ड रो ज्ञात करना है, तो थर्ड रो है क्या है, 2 0 3 और फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 3 × 2। अब सेकेंड कॉलम ज्ञात करना है, तो 2 × 0 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 0। अब ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम हमें ज्ञात करना है, तो 2 × 2 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 3। चलिए ये हम इस तरह से हमने इसको फाइंड किया। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो 1 और 4 5, ये हो जाएगा 0 0 एंड 0, फिर इसके बाद हो जाएगा 0 2 और 5 7, 3 6 2 8, ये हो जाएगा 0 0 और 2, 0 4 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 2 और 3 2 5, ये हो जाएगा 2 6 8, ये 0 4, ये 4, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने शायद मिस्टेक किया है, सेकेंड कॉलम, तो 2 × 0 2 × 0, ओके, 0 × 2, यहाँ पे 0 होगा, सॉरी 0 × 2 यानी 0 0, और ये 0 हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा सेकंड कॉलम हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी के 4 3 और तितली के 9, 9 और 4 13 हो जाएगा।
ये हमारा इसमें भी जीरो, ये जीरो में वन से गुणा कि ये जीरो में वन से। इस तरह हमारा एलिमेंट ए स्क्वायर आ गया। तो अब इसमें क्या कर देंगे, ए क्यूब फाइंड करेंगे। तो ए क्यूब फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे, ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे। तो चलिए इसमें 5 2 8 0 4 0 8 5 और 13 में हम 1 0 2 0 2 0 और इसको हम 2 0 और 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार और। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, रो इंटू कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम फाइंड करना है। तो 5 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 8 × 2। ठीक है। तो इसका फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम ज्ञात करते हैं। तो 5 × 0 प्लस 0 × 2 प्लस 8 × 0। फिर थर्ड कॉलम, तो 5 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 8 × 3। थर्ड कॉलम हो गया। आप सेकेंड रो ज्ञात करते हैं। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 5 × 2 5 × 2। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो 2 × 0 प्लस 4 × 0 4 × 2 सॉरी 2 प्लस 5 × 0 5 × 0। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 2 4 1 1 प्लस 5 × 3। हमारा थर्ड कॉलम क्या है, 8 × 8 और 8 और प्लस और 13 के बाद सेकेंड 8 × 0 प्लस 0 प्लस 13 × 8 × 2 प्लस 1 प्लस 13 × 2। और इन सबको हम जोड़ देते हैं। तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली मैट्रिक्स आ जाएगा 5 और 8 × 3 = 16। तो 16 और 5 हमारा हो जाएगा 21। ये सब में हो जाएगा 0 0 5 × 10 0 और 24 20 2 0 और 10 ये हो जाएगा 4 8 ये हो जाएगा। उसके बाद 4 4 4 8 ये 15 ये 8 26 8 26 34 ये हो जाएगा 0 ये भी 0 और ये 8 10 4 और 40 या 3। ये हमने एक क्यूब निकाल दिया। अब हमारा क्या है कि अब हमारा है इसमें सवाल में क्या है, 6a² प्लस 7a प्लस 2i। चलिए 6a² निकाल लेते हैं। 6a² निकालने के लिए अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें
इसमें अगर हम 6 का मल्टीप्लाई 6 a² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 a² इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 a²। का वैल्यू हमारा क्या है, पहले 528 0 4 लेते हैं। 528 0 4 और 1, ये हमारा हो जाएगा। आगे तक अपरकेस के हमारा स्क्वायर हो गया। अब हमें 7a+2 निकालना है। चलिए 7a निकाल लेते हैं। 7a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 × 3। ए का वैल्यू हमारा क्या है, ए का वैल्यू 1 2 1 और 2 क्या क्या निकालना है, 2i निकालना है। y पर चल 2 i 0 1 0 1 0 0 1 0 तो हमने हमें कैलकुलेट कर लिया, तो हमें फाइनली आंसर क्या निकलना है, एक क्यू -6a² प्लस 7a+2i इक्वल टू में 0 निकाल। ठीक है, एक क्यूब का वैल्यू हमने क्या निकालना है, ये हमारा एक वैल्यू 6a² ये निकाला, 7a हमारा ये बच गया और वह ये निकाल। तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो सबको पुट करने के बाद हमारा हो जाएगा 21 0 34 12 8 33 34 जो 55, ये हो गया। एक का वैल्यू -6a², तो 6a² का वैल्यू हमारा हो जाएगा 30 40 ये। और उसके बाद हो जाएगा +7। 7 का वैल्यू हमारा ही जाएगा 7 0 7 जो उसके बाद हमारा प्लस क्या आ जाएगा,
तीन को एक साथ और एक को माइनस। फाइनली हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट क्या करते हैं, फिर हम फाइनली अगर कैलकुलेट से इसमें से 30 गया, माइनस सिंबल है, तो ये +7 आ जाएगा, +2 हो गया। ये फर्स्ट कॉलम का हो गया। फिर सेकेंड को ये वाला आएगा 12 में 12 गया, ये वाला, ये +0 कर दिए और प्लस प्लस फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम, चारों का हम फर्स्ट फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं। ये 12 12 0 और ठीक है, प्लस 34 माइनस, ये माइनस सिंबल है तो 48, ये हो जाएगा प्लस का सिंबल है तो 14 हो जाएगा प्लस। फर्स्ट कॉलम सॉल्व हुआ। अब सेकेंड पे आते हैं, ये हमारा है 0 -0, ये हो जाएगा फिर +0, ये हमारा वैल्यू आया। फिर उसके बाद सेकेंड वाला 8 -24 +14 प्लस हमारा थर्ड वाला 0 +0, तो ये माइनस होगा। माइनस ये माइनस माइनस फाइव हमारा प्लस, और क्या आ जाएगा, ये गया 21 में से 30 ऐसे कैलकुलेट कर, क्या ये 0 बराबर आ रहा है, 48 0 और 14 48 और 12 12 0 14 14 8 7 34 14 33, यानी फाइनली हमारा जो बराबर 0 ये आ रहा है, ये प्रूफ हो गया। ये हमारा ये proof हो गया। यही जो हम खोज रहे थे वो हमें मिल गया। तो होपफुली अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।